हेलो गाइस, आज आप सबको पता है क्या है? आज जूतिया है। आज 25 तारीख है। तो गाइस मैंने जूतिया का सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, जैसे कि जूतिया, सेब, केला, चना मटर और मोमबत्ती, अगरबत्ती और सिंदूर, माचिस और तिल्ली का तेल और एक लोटा जल। ये सब चढ़ाया जाता है जूतिया माता को। फिर मैं पहुंच गई, मुझे मंदिर जाना था पर मंदिर में नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि घर के बाहर एक तुलसी जी की वो है, पौधा है, वहीं पे पूजा कर लेते हैं। फिर गाइस मैं जब पूजा करने गई ना तो बहुत सारा अपशगुन हुआ, बहुत सारा मतलब जो नहीं होना चाहिए था उस दिन वो भी हुआ मेरे साथ। अब देखिए, पहले मैं अगर बत्ती जला रही हूँ तो जल नहीं रहा है और उसमें मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने 4 अगरबत्ती लिए थे जिसमें से एक भी नहीं जल रहा था। फिर फाइनली 3 जल भी गई, तो 3 जली तो फिर एक रह गई। फिर मैंने सोचा जला लेती हूँ, अभी फिर वो भी नहीं जली। इसके वजह से काफ़ी दिमाग ख़राब हुआ। अब फिर जलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं जली तो नहीं जली। फिर देखिए बच्चे भी आके एकदम खड़े हो गए कि क्या हुआ चाची, क्यों नहीं जल रहा है? मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है आज, कि जो जल ही नहीं रहा। अब वो देखिए गलती से चप्पल पहन के चला गया। फिर मैंने उसको हटाया कि हटो चप्पल पहन के यहाँ से। फिर इसके बाद फाइनली जल गई। फिर मैं देखी नहीं, मैंने अपने भतीजे को देखा ही नहीं कि चप्पल पहन के खड़ा है या दोनों भाई बहन चप्पल पहन के खड़े। फिर मैंने हटाया। फिर मैं भगवान से मनाने लगी, ये भगवान मेरे घर परिवार को अच्छे से बनाए रखिए और मेरे मायका ससुराल सब सुरक्षित रहे, सब अच्छे खुश से रहें, हंसी खुशी से रहें, किसी का भी कोई सिर दर्द ना हो। मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली है सबको एकदम अच्छे से खुश रखें और मस्त रखें। और फिर मैंने जूतियाँ चढ़ाए, जो सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ है, बच्चों की आयु के लिए सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़। फिर मैंने अगरबत्ती जलाए, क्योंकि मुझे अभी उतना पूजा पाठ करना आता नहीं है, मैंने अभी तक किया नहीं था। तो मैं 4-5 साल से 7 साल हो गए मेरी शादी को। तो मैंने 7 साल में ये तीसरी चौथी बार है तो मैंने रखा है जूतिया। तो मुझे उतना अच्छे से पूजा करना नहीं आता नहीं है, और आप लोग अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। फिर मैंने वो जलाए, वो दिया जलाया और फिर मैंने उसी दिए से आरती उतारे। आरती भी मुझे फिर पहले मैं उल्टा चला रही थी, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि उल्टा नहीं सीधा मुझे जलाना चाहिए। अब देखिए मैं पहले उल्टा जलाऊंगी, फिर मुझे याद आया कि उल्टा नहीं सीधा करना चाहिए। थोड़ा सा दिया इधर उधर हिला के फिर होता है ना थोड़ा सही से। फिर मैंने आरती किया। अब आरती करके फिर मैंने देखा कि वो बुझने वाला था, फिर मैंने उसमें बुझा जलने दिया। फिर मैंने तुलसी जी के पास रखा और ये दिन मेरा बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब देखिए मेरे साथ क्या होता है। अब आप लोग देखते जाइए लास्ट तक, अगर वीडियो देखेंगे ना तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं तो देख के आश्चर्य रह गई। फिर देखिए हमारे जहाँ मैं पूजा कर रही थी वहाँ कितना सारा जंगल झाड़ी है और मैं इतने जंगल में बैठ के पूजा कर रही थी। फिर मैं सिंदूर चढ़ाती हूँ, नहीं हाँ, मैं जल चढ़ाने जा ही रही थी तब तो मेरी नज़र पड़ गया सिंदूर पे। फिर सिंदूर को भी मैंने चढ़ाया। अब सिंदूर को चढ़ा तो दूँगी, फिर देखिए क्या होता है। सिंदूर को मैंने चढ़ाया, तुलसी जी को चढ़ाया और तुलसी जी के नीचे भी, लेकिन मैं जैसे बंद करने गई तैसे मेरा सिंदूर गिर गया। अचानक से पता नहीं कैसे गिर गया, ऐसा लगा जैसे कोई हाथ से एकदम, और उसमें मात्र एक चुटकी भी सिंदूर नहीं बचा कि सिंदूर हो में हम लगा लें थोड़ी सी भी, नहीं सिंदूर नहीं। फिर उसमें मैंने जल चढ़ाया, तुलसी जी को जल चढ़ाया। जल को थोड़ा सा घुमा के 7 बार घुमा के 3-4 बार ही घुमाया, मैं भूल गई थी, उसमें बहुत कन्फ्यूज हो गई थी। और फिर निर्जला उपवास तो बहुत मुश्किल चीज़ है, जो रात को भी दिन भर पानी नहीं पीना है, रात को भी पानी नहीं पीना, तो इंसान वैसे ही बेहोश हो जाता है पूरी तरह से। फिर माता जी की कृपा से मेरा पूजा सफल हुआ। आप सबको फिर मैं पूरी डलिया सही सजा छुआ दूँगी। और मैंने जो जूतिया और चना चढ़ाए हैं फिर मैं उनको निकाल लूँगी थोड़े थोड़े जहाँ चढ़ाया है, क्योंकि
इससे मेरा हमारा पूजा पाठ सफल होता है। और फिर मैंने इसको छुआया। मैं इतनी पतली दुबली हूँ ना कि मेरी हड्डी निकल जाती है। देखिए, ज़्यादा वज़न नहीं है डलिया में, फिर भी मेरी हड्डी एकदम कँप आ रही है। और वैसे भी वज़न घट ही जाता निर्जला उपवास रखने से। तो क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो रखना पड़ेगा ना। फिर मैंने उसको निकाला और आप सब देखिए क्या करी मैं। अगर आप सबको हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आप सब प्लीज़ अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैंने पूजा पहली बार अकेले किया है। कहीं एकांत में मैं वैसे मंदिर चली जाती हूँ, हमारे यहाँ प्रसिद्ध एक मंदिर है, वहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। मतलब लाखों लोग तो नहीं कह सकते, पर हाँ हज़ारों लोग तो ज़रूर आते होंगे, 1000-1500 लोग ज़रूर आते हैं। वहाँ पे बैठते हैं, कथा सुनते हैं। बाय गाइस।